तो आप लोगों ने अभी सुना होगा कि जैसे गाजियाबाद में एक केस हुआ है जहाँ पे घर पे काम करने वाली नौकरानी ने घर पे आटा गूंथने के वक्त अपनी यूरिन का इस्तेमाल किया। तो इसके बारे में सर आप मुझे बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच है आपकी इसके पीछे कि इस तरीके। मेरे लिए तो बहुत ही शर्मनाक है ये जो घटना अभी हुई है मैम, ये बहुत ही शर्मनाक है। खाना जो है इंसान के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, उसमें इस तरीके का एक कार्य करना बहुत ही दुखदाई है। और आज की डेट में इस बात से मुझे ऐसा लगता है कि किस पे भरोसा करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करने वाले को अच्छी तरह से कानून में दंडना या दंडित किया जाए। हम आप मुझे बताइए कि जिस तरीके का किस्सा हम लोग ने घटना सुनी है, इसके बाद क्या आप अपने घर पे काम करने वालों पे पूरी तरीके से ट्रस्ट कर पाएंगी? हाँ, ये घटना सुनकर बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि आजकल के बुजुर्ग हैं या बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं, उनके लिए ये संभव नहीं होता है कि घर के सारे काम कर ले, तो वो मेड्स रखते हैं। बट अगर इस तरह की अगर घटना हम सुनते हैं तो निंदनीय है। इससे अब तो हम यही कह सकते हैं कि आप घर में सीसीटीवी कैमरा लगाइए या उनकी पूरी अच्छे से जांच पड़ताल कीजिए कि वो कहाँ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और क्या बोलूं, अब तुम बोलो यार, मैं क्या बोलूं यार। आप किस तरीके की सावधानी, जैसे आपने बताया कि सीसीटीवी कैमरा, ठीक है, एक सीसीटीवी कैमरा हो गया, और क्या सावधानियां हम बरत सकते हैं? क्या हमें जब जिस वक्त हम उन्हें हायर करें तो ऐसा कहा जाता है कि हम अपनी कास्ट लेंगे, क्योंकि ये कास्टिज्म और रिलीजन के बेसिस पे ज्यादा हो रहा है, तो क्या आपको लगता है किस तरीके की सावधानियां आप बरत सकते हो? जैसा कि आपने कहा है कि सीसीटीवी इंस्टॉल करना एक उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, पर सीसीटीवी इंस्टॉल करना ही खाली एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। उसके साथ साथ उसे रेगुलरली हम लोगों को चेक करते रहना चाहिए कि आपकी जो हाउस हेल्प है वो कैसा बिहेव कर रही है, घर में कैसे काम कर रही है, वो सब आपको रेगुलर बेसिस पे चेक भी करते रहना चाहिए। और उसके साथ साथ मुझे लगता है आप उन्हें छोटी छोटी बातों के लिए उनका इंसल्ट मत कीजिए, ऊंची आवाज़ में मत बोलिए, ये भी शायद उनके लिए बेनिफिशियल होता है। जब हम ऐसा करते हैं तब भी वो सब ये सब करने के लिए शायद उनके मन में ये सब बातें आती हैं। एंड थर्डली जो मुझे लगता है आजकल के ज़माने में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनकी काउंसलिंग भी होना बहुत ज़रूरी है। ये एक माइंडसेट होता है, जो ऐसे माइंडसेट के लोग होते हैं, अगर उनकी काउंसलिंग रेगुलर बेसिस पे होती रहे तो भी शायद ये सब एक्टिविटीज़ कम हो सोसाइटी में। हम सेम सवाल मेरा आपसे है कि किस तरीके की सावधानियां बरत सकते हैं? क्या हमें सोचना चाहिए एक बार जब हम उन्हें अपने यहाँ काम पर रखें तो हमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए? जब हम मेड्स को काम पे रखते हैं, देखिए सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन उनका चेक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत सारी इलीगल चीज़ें भी चल रही हैं सोसाइटी में, तो डॉक्यूमेंट्स के लेवल पे आप चेक कीजिए। और मेड्स, जैसे कि मेरी फ्रेंड ने बोला कि मेड्स के साथ बिहेव करना भी हमें सोचना होगा, कई बार हो सकता है उस वजह से उनका वो बिहेवियर आता हो। और तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है कि खाना एक ऐसी चीज़ है जो हम सोचते हैं अन्नदाता वाली चीज़ है, और कोई अगर आपके खाने में ये सब मिलावट कर रहा है, ये सब चीज़ कर रहा है, तो कोई और, वो सारे लोग एक जैसे नहीं होते, वो और लोगों पे भी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। और कहते हैं ना, और कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, ईश्वर ज़रूर देख रहा है। तो ये सबके लिए सोचने का विषय है कि क्या और सॉल्यूशंस हम लोग निकाल सकते हैं। मैम, क्या आपने ऐसी घटना के बारे में, इस घटना के बारे में आपने सुना है? हाँ जी, सुना है, बिल्कुल सुना है। और पहले भी शायद गुजरात में भी कहीं ये घटना एक बार हो चुकी है। अच्छा, ओके मैम, आप अपना कोई एक ऐसा व्यू पॉइंट जो आप सबके सामने रखना चाहेंगी? नहीं, जैसा कि मेरी फ्रेंड ने बताया, बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारा व्यवहार उनके साथ कैसा है जिसकी वजह से शायद वो ये करती हैं। और समटाइम्स ये इलिटरेसी की वजह से है, या उनके अपने घर का माहौल किस तरीके का है जिसकी वजह से उन्हें ये इस तरीके की सोच बनती है। लेकिन ये बहुत ही ख़राब बात है, और सुन के मन भी ख़राब होता है और विश्वास ख़त्म होता है। एक सोसाइटी में जो एक बैलेंस बना होता है विश्वास का, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता है। ऐसे गंभीर विषय में लोकल 18 न्यूज़ 18 और नेटवर्क 18 से बात करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।